जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर कवर किया था पार्ट 1 के अंदर, वो पेज नंबर 9 में हमने एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर तक कवर किया था। आज हमने इसका 1.3 आर्टिकल से एंड तक इंशाल्लाह करेंगे कवर। तो यहाँ पे मेरे पास टॉपिक का नाम है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर आप बजाय यहाँ से याद करने की आपके लिए ईज़ी है। आप इसको डायरेक्ट मूव हो जाएँ एट पेज नंबर 9 के ऊपर, जहाँ पे आपको एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की और मिक्सचर की ऑलरेडी प्रॉपर्टीज की फॉर्म में टेबल बना हुआ मिलेगा और आप यहीं से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इस चीज को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म को कहते हैं। ये अकेला एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये अकेला हाइड्रोजन एक एटम भी है और एक एलिमेंट भी है, और इसके अंदर जितने भी एटम मौजूद हैं सारे के सारे हाइड्रोजन के ही होंगे। कोई और एटम किसी और एलिमेंट का इसमें नहीं होगा। नंबर टू, हम एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एलिमेंट। हम किसी भी एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते आम सिंपल केमिकल रिएक्शन के जरिए। नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज की आ जाती है, when an element exists in the form of atom it represents symbol। हम जब किसी भी एलिमेंट को एटम की फॉर्म में लिखते हैं तो सिंबल में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो सिंबल वर्ड है इसको भी हाईलाइट करें, ये सिंबल की डेफिनेशन भी हो जाएगी। आगे इसकी एग्जांपल आ जाती है। सोडियम के लिए हम यूज करते हैं Na का सिंबल और कैल्शियम का सिंबल हम Ca यूज करते हैं। अब आगे एलिमेंट है। एलिमेंट आमतौर पर आपका एटॉमिक फॉर्म में भी होता है और हमारे पास ये मॉलिक्यूल फॉर्म में भी होता है। यानी कि एक सिंगल एटम अगर दो मिल जाएंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे इसमें लिख लेंगे एन के ऊपर, एटम combines with atom to gives us मॉलिक्यूल। ठीक है, दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मॉलिक्यूल भी आपका अगर सिमिलर मॉलिक्यूल है, होमोजेनियस मॉलिक्यूल है, तो वो आपका सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आपका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का भी आ जाएगा डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नाइट्रोजन के अंदर दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन में दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। सेम ऐसे ही क्लोरीन में भी दोनों एटम क्लोरीन के हैं, जिसको मिलकर आपका मॉलिक्यूल बना है। तो ये आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और जो हीलियम और आर्गन है यहाँ पर मेंशन हुए हुए, ये दोनों आपके जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये आपके एक ही एटम का मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। या मेंशन कर ले कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। सेम ऐसे इस तरफ आ जाएंगे, टुवर्ड कंपाउंड आ जाएंगे। अब पांच ही प्रॉपर्टी यहाँ पे कंपाउंड की हैं। कंपाउंड क्या बनता है, दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं। ऐसे ही दो डिफरेंट एटम अगर मिलेंगे तो आपका सेम टाइप ऑफ एटम से मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें होता है कोवलेंट बॉन्ड। कंपाउंड आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो जब दो एटम मिलेंगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। जैसा HCl क्या है, एक कंपाउंड है। NaCl भी एक कंपाउंड है। अब नेक्स्ट चलेंगे नंबर टू प्रॉपर्टी के ऊपर। इन अ कंपाउंड द एटम ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स रेशियो बाय वेट। यहाँ तक इसकी हो जाएगी डेफिनेशन कि एक कंपाउंड के अंदर एटम अपनी फिक्स रेशियो में होते हैं। एग्जाम्पल इसकी आगे अलग से मेंशन करेंगे, आप एग्जाम्पल की हेडिंग देनी होती है। एग्जाम्पल विदाउट नंबर नहीं मिलते हैं। पानी का फार्मूला जो H2O है, तो पानी एक आपका कंपाउंड है, इसमें दो एटम हाइड्रोजन की और एक एटम ऑक्सीजन का है, और इसका वेट क्या है, 1:8 इसका मास का वेट बनता है। ये कैसे आया 1:8, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आप ये देखेंगे फार्मूला है H2O, यानी कि दो एटम है हाइड्रोजन के, रेशो एक एटम है ऑक्सीजन का। क्लियर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये बनेगा 2:16। सिमिलर टेबल पे कटिंग करेंगे, 2 1 टाइम 2 और 2 8 टाइम 16, तो इसकी रेशियो बन गई 1:8। आप ऐसे किसी और भी एलिमेंट की रेशियो बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो बना रहा हूँ। इसमें बनी कार्बन रेशियो टू ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास जो है 12 होता है,
ऑक्सीजन का टाइम क्या होता है 16 होता है, तो बनेगा 12:32। आप इसको सिमिलर टेबल पे कटिंग करें, 4 पे कट कर हमें, तो 4 3 टाइम 12 होता है और 4 8 टाइम होता है 32। तो इसकी रेशियो मेरे पास क्या बनी 3:8 बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, जबकि वाटर की आपके पास थी 1:8। तो इससे आप किसी भी एलिमेंट की रेशियो को मालूम बाय वेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे है यहाँ पर इसकी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड में लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल टू ब्रेक। इसको तोड़ना पॉसिबल है, हम एक कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन मेंशन नहीं है, आप यहाँ पे इक्वेशन मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आप वाटर ले लो H2O को, तो H2O को अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा मेरे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। वहाँ एग्जाम्पल उसने दी हुई है अमोनिया की। अमोनिया फार्मूला है NH3, अमोनिया गैस होती है। इसे भी आप तोड़ेंगे तो बनेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ भी आप इसके साथ मेंशन कर लें, ये इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल को अलग से मेंशन करना है आपने, ठीक है। नंबर 4 की एग्जांपल पे हाईलाइट मैंने कर दी यहाँ पे आपको। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं। यहीं पे दोबारा आते हैं, देखें जो प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की हैं और ऑक्सीजन की हैं, वो प्रॉपर्टी कलेक्टिवली मिलाकर वाटर की नहीं बनेगी। वाटर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है, ठीक है। ये दोनों गैसेज हैं और ये लिक्विड है, आप इसको इससे ही एनालाइज कर सकते हैं। नंबर उसके बाद आ जाती है 5 प्रॉपर्टी। नंबर 5 और 6 को मैंने 2 हिस्सों में यहाँ पर ब्रेक किया है फॉर इजी लर्निंग के लिए। हमारे पास कंपाउंड जो है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। कंपाउंड मॉलिक्यूल भी है, जैसे कि HCl एक मॉलिक्यूल है, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है और वाटर है। और कंपाउंड हमारे पास एक फार्मूला भी होता है, नेटवर्क अरेंजमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसको फार्मूला कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एटम, यहाँ पे आगे मेंशन कर लें आप एज फार्मूला, एज फार्मूला। फार्मूला किसी भी आयनिक कंपाउंड का होता है, जैसे कि यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है NaCl एक फार्मूला है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। सेम ऐसे हमारे पास SiO2 भी एक फार्मूला है जो कि कोवलेंट कंपाउंड है, ये क्रिस्टल होता है। सिलिका का फार्मूला लिखा हुआ है SiO2। आगे सेम चलेंगे हम ऐसे ही मिक्सचर की जानिब आ जाएंगे। मिक्सचर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हमने मिक्सअप किया हुआ है, लेकिन इम्प्योर फॉर्म में है, ये प्योर फॉर्म में नहीं है हमारे पास। मिक्सचर में कोई खास रेशियो नहीं होती है, ठीक है। तो ये पहली जो स्टेटमेंट है वो मिक्सचर क्या है डेफिनेशन में आ जाता है। इसके बाद मिक्सचर अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करता है, यानी कि बरकरार रखता है, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज खराब नहीं होती, इसकी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहती है। मिक्सचर आपके होमोजेनस भी होते हैं, हेटेरो भी होते हैं। यहाँ पे आप सवाल हाईलाइट कर लेंगे, डिफरेंस ऑफ होमो एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, डिफरेंशिएट की फॉर्म में आप इसको मेंशन कर लेंगे। और आगे आ जाएंगे हम कब मिक्सचर्स को जो है वो फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि नमक और पानी का मिक्सचर, तो आप उसको सेपरेट कर लोगे बॉईल करके, नमक आपका बॉईल नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, और वाटर आपका बॉईल कर जाएगा। तो मिक्सचर होता है पानी और नमक का, उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड सेपरेट को मैं हाईलाइट करूंगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ द आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपाउंड कंपोनेंट्स, ठीक है। जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज है वो कंपोनेंट्स का ही सम होती है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, वो डिफरेंट होती है। यहाँ से आप याद करेंगे डेफिनेशन सॉल्यूशन की, कोलॉइड की और सस्पेंशन की, ठीक है। तीनों की स्टेटमेंट याद करनी है। सॉल्यूशन क्या होता है, अगर दो सब्सटेंस मिक्सअप हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और होमोजेनाइज्ड हो जाएंगे, तो ये इसकी जो है वो सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। सॉल्यूशन को अगर हम फिल्टर करते हैं तो उसमें कोई भी हमारे पास प्रेसिपिटेट यानी कि अन डिसॉल्व सब्सटेंस वापस नहीं बचता पीछे कोई भी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो रेजिड्यू, कोई भी आपके पास नहीं बचता सॉल्यूशन के, कोई भी सॉल्यूट नहीं बचता पीछे, अनडिसॉल्व पार्टिकल नहीं बचते, जिन्हें हम प्रेसिपिटेट कहते हैं,
तो वो ट्रू सोल्यूशन कहलाएगा। सस्पेंशन पे आप आ जाओगे, सस्पेंशन में हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट क्लियर नजर आते हैं, डिजॉल्व नहीं होते, फिल्टर करने पर ये सेपरेट हो जाते हैं। तो ये आपने यहाँ से यहाँ तक याद करना है इसका सस्पेंशन का। और फिर क्लोइडल क्या होता है, क्लोइड कहते हैं जेली को, लेकिन आपको लग रहा होता है कि हाल हो चुका हुआ है, बट एक्चुअल डिजॉल्व नहीं हुआ होता, उसको हम जब चाहें सेपरेट देख पाते हैं, क्योंकि आम तो जब उस पर लाइट की बीम को पास करते हैं तो लाइट बीम उस पर स्कैटर कर जाती है। तो फिगर शो हुई है, ये सोल्यूशन है, मुकम्मल डिजॉल्व है, सस्पेंशन में डिजॉल्व नहीं है, क्लोराइड में डिजॉल्व नहीं है, लेकिन आपको दिख ऐसा रहा है कि इसमें डिजॉल्व हो चुका हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, नजर तो नहीं आते आंखों से, लेकिन ये लाइट बीम को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं। जिस तरह कि आप इसकी एग्जांपल ले लेंगे, जेली की एग्जांपल हम लेते हैं कॉमनली, ठीक है। जेली के साथ आप यहाँ पर स्टार सॉल्यूशन जो माया होती है, जिसको हम कपड़ों में कलफ लगाते हैं, वो भी आपका जो है वो क्लोराइड है। एग वाइट एल्बुमिन, अंडे की सफेदी एल्बुमिन है आपका। हमारा ब्लड भी क्लोराइडल सॉल्यूशन होता है, हमारा ब्लड में भी जो पार्टिकल है वो प्रॉपरली डिजॉल्व नहीं होते, उसको हम साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक इसका आ जाता है सोल्यूशन। सोल्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर हमारे पास इसको टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए हम एक फिगर देखते हैं, ठीक है। मेरे पास दोनों एंड्स के ऊपर क्या है, एक बीकर है वाटर का, ठीक है। अब देखें, एक जो मेरे पास बीकर वाटर का है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर रहा हूँ, 100 cm³ ऑफ वाटर। 100 cm³ में आप कहते हैं कि 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगर 10 ग्राम डिजॉल्व हो गई है और फर्दर आप ऐड करते हैं और डिजॉल्व नहीं होती है, तो सोल्यूशन क्या बन गया हमारे पास, सैचुरेटेड। क्या अब इसके अंदर फर्दर एबिलिटी नहीं है मजीद शुगर को डिजॉल्व करने की। लेकिन अगर मेरे पास 10 ग्राम से मैं कम लेता हूँ, और फॉर मैं 8 ग्राम लेता हूँ या 7 ग्राम लेता हूँ, 10 से कम है, इसका मतलब है कि इसके अंदर फर्दर 2 ग्राम ऑफ शुगर को डिजॉल्व करने की एबिलिटी मौजूद है। देन दे कॉल्ड अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात। जो आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई है वो भी सेम ऐसे ही है, उसमें हमारे पास यहाँ पर सेम ऐसे ही दो बीकर्स मौजूद हैं, और बुक पे से एग्जांपल में आप फोकस करेंगे इस तरफ, मैं साथ साथ आपको ये दिखा देता हूँ। वो कह रहा है हमारे पास के यहाँ पर 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि ऐड किया आपने वाटर में, और यहाँ वाटर का क्या दिया हुआ है हमारे पास, 100 ग्राम ऑफ वाटर, और टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री। क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, अगर ज्यादा होगा टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम है सॉल्युबिलिटी कम होती है, और समटाइम वाइस वर्सा उल्टा भी होता है ऐसे। अब देखें, ये अगर 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम आपने ऐड किया नमक NaCl और वो डिजॉल्व हो गया, तो ये बन गया सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड। अगर इस अमाउंट से 36 ग्राम से मैं कम लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 30 ग्राम लेता हूँ NaCl, सेम वाटर मेरे पास है 100 ग्राम, आपने सॉल्वेंट की अमाउंट चेंज नहीं करनी है, टेम्परेचर भी सेम है 20 डिग्री, लेकिन सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, कम हो गई है, तो ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाएगा आपके पास, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो इसमें फिर आपने ये एग्जांपल जो है साथ लाजमी मेंशन करनी है, ये वाली एग्जांपल है, और ऊपर से ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी स्टेटमेंट सैचुरेटेड की, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी स्टेटमेंट अनसैचुरेटेड की। अब इसका लास्ट टॉपिक आता है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility।
ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने कैसे करना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आप इसमें डिफाइन सोलबिलिटी करेंगे, ठीक है। सोलबिलिटी को आप सबसे पहले इसके अंदर डिफाइन कर लेंगे। सोलबिलिटी क्या होता है? सोलबिलिटी यहाँ पे देखेंगे हम, लिखा हुआ है सोलबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बताना है आपने कितनी अमाउंट में जो हमारे पास जो है वो सोल्यूट 100 ग्राम में डिसॉल्व हो रहा है, उसको सोलबिलिटी कहते हैं। ये सोलबिलिटी का वर्ड दो वर्ड से निकला है, एक है सोलुबल, सोलुबल कहते हैं उर्दू में हल करने को, और एबिलिटी कहते हैं सलाहियत की। एबिलिटी का मतलब है सलाहियत। अब कितने टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सोलबिलिटी। आगे इसकी तीन हेडिंग बनेगी, ठीक है। पहली हेडिंग बनेगी इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरी हेडिंग है हमारे पास डिक्रीज इन टेम्परेचर, और थर्ड हेडिंग है नो चेंज इन टेम्परेचर। एंड सोलबिलिटी, ठीक है। तो ये आपने चार हेडिंग यहाँ पर मेंशन करनी है इस मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट होके आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। ये पीडीएफ अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, आप वहाँ से मुझे मैसेज करके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज की बात करते हैं हम लोग पहले। तो ये जो मेरे पास सॉल्ट मेंशन है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर पोटेशियम नाइट्रेट है और KCl है, इन तीनों की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। गर्म पानी में हल ज्यादा होते हैं, ठंडे में कम होते हैं। जो आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये ठंडे गर्म पानी में बराबर हल होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर क्या है पानी का, ये दोनों तरह के पानी में बराबर हल हो जाता है। और थर्ड में आता है डिक्रीज इन टेम्परेचर। नो डिक्रीज में क्या है हमारे पास, ये दो सॉल्ट मेंशन है, लिथियम कार्बोनेट है और हमारे पास यहाँ पे गिवन है कैल्शियम क्रोमेट। इन दोनों की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, गर्म पानी में हल कम होते हैं, ठंडे पानी में हल ज्यादा होते हैं। तो इनका ये रिवर्स है, ये देखो ग्राफ अपने साथ शो करना है आपके साथ कि देखें पोटेशियम नाइट्रेट गर्म पानी करने पर हल ज्यादा हो रहा है, अमोनिया ठंडे पानी करने पर हल ज्यादा हो रहा है, गर्म में कम होता है और ठंडे में ज्यादा होता है, जबकि NaCl पर कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। बाकी इसके एंड पे आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो मैंने मुकम्मल आपको यहाँ पर इसकी पीडीएफ जो आपसे शेयर की हुई है, आप इसे वहां से याद कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको लिंक में साथ अटैच कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप मांगे, मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। हमारा वॉक अराउंड जो चैप्टर 1 का वो मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।